नमस्कार। हम लोगों ने परिव्यक्त आव्यूह पढ़ लिया था। परिव्यक्त आव्यूह मतलब कोई आव्यूह ए है तो उसके यदि आव्यूह की पंक्तियों को हम कॉलम में लिख देते हैं तो वो आपका परिव्यक्त आव्यूह कहलाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ आपको एग्जाम्पल नंबर 9 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि ए और बी एक ही कोटि के सममित आव्यूह हो तो दर्शाइए कि ए प्लस बी भी एक सममित आव्यूह होगा। मतलब हमको ये बताना है कि ये दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है ए और बी, ठीक है, समान कोटि के, मतलब दोनों की कोटि आपकी समान है। कोटि समान होगी जब तो उनके बीच योग होगा। दिया है ए और बी दो समान कोटि के, समान कोटि के सममित आव्यूह है। क्या है आपका सममित आव्यूह है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका ए का ट्रांसपोज आव्यूह बराबर ए हो जाएगा और बी का ट्रांसपोज आव्यूह बराबर बी हो जाएगा। तो हमको प्रूव करना है क्या कि ए प्लस बी भी क्या होगा आपका सममित आव्यूह होगा। तो हम बताते हैं कि ए प्लस बी सममित आव्यूह कैसे होगा। देखिए दिया है ए और बी दो समान कोटि के सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए ट्रांसपोज आव्यूह इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज आव्यूह इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी। तो इसलिए हम यहां पर ले रहे हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आव्यूह इज इक्वल टू, हमने इसके एक प्रॉपर्टीज में, परिव्यक्त आव्यूह की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी का परिव्यक्त आव्यूह बराबर होता है ए का परिव्यक्त आव्यूह प्लस कितना आपका बी का परिव्यक्त आव्यूह, ठीक है। और हम यहां पर इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं तो समीकरण कितना आपका, समीकरण 1 से दिया है क्या दिया है, ए ट्रांसपोज आव्यूह बराबर ए हो जाएगा और प्लस बी ट्रांसपोज आव्यूह बराबर बी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जी क्या प्रूव हो गया, ए प्लस बी का होल डैश मतलब परिव्यक्त आव्यूह बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। अब इसका मतलब हो गया कि ए प्लस बी, अगर ए एक सममित आव्यूह है, बी एक सममित आव्यूह है, तो उनका दोनों का योग भी सममित आव्यूह होगा। इसी प्रकार हमको ये बताना है कि यदि, इसी प्रकार हमको अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि यदि ए कोई आव्यूह है, यहां हमको एक सममित आव्यूह नहीं दिया है। जस्ट इसके पहले एग्जाम्पल में हमने जो सॉल्व किया उसमें दिया था कि ए और बी ऑलरेडी सममित आव्यूह है, तब हमको ये बताना था कि उन दोनों का योग भी आपका क्या है, एक सममित आव्यूह। लेकिन हमको यहां पर अगले नेक्स्ट में दिया है कि ए कोई आव्यूह है, एनी आव्यूह, मतलब उसमें आपको ये नहीं है कि वो सममित आव्यूह है। तब आपको ये बताना है ए एक दिया है, ए एक क्या है आपका आव्यूह है। देन तब आपको ये बताना कि ए इंटू ए डैश एक सममित आव्यूह है। क्या बताना है हमको, ए इंटू ए डैश या ए डैश इंटू ए सममित आव्यूह है। तो बिल्कुल हम इजी वे में इसको लेते हैं। ए कोई एक आव्यूह है ऑलरेडी, तो इसलिए ए इंटू ए डैश एक सममित आव्यूह। तो हमको सममित आव्यूह बताने के लिए इसका हम क्या करेंगे, परिव्यक्त आव्यूह निकालेंगे तो इसी के बराबर आना चाहिए। तो हम अकॉर्डिंग टू रूल क्या जानते हैं, ए इंटू बी क्या होता है, ए डैश का होल डैश इंटू कितना आपका ए डैश। कैसे हम जानते हैं, ए और बी का परिव्यक्त आव्यूह जो होता है बी डैश इंटू ए डैश होता है। तो ये आपका बी है, मान लो ये ए और ये बी है, तो ये हो जाएगा बी का डैश ए का डैश। और हम जानते हैं ए का परिव्यक्त आव्यूह स्वयं आव्यूह के बराबर होता है, इंटू कितना हो जाएगा ए डैश। ये आपका प्रूफ हो गया। इसी प्रकार आप प्रूफ कर देंगे ए डैश इंटू ए भी क्या है आपका एक परिव्यक्त आव्यूह है। तो इसमें भी आ जाएगा आपका ए का डैश इंटू ए डैश का होल डैश, अगले स्टेप में आ जाएगा आपका ए इंटू ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा परिव्यक्त, ये क्या हो गया आपका सममित आव्यूह हो गया। ये क्या हो गया आपका एक सममित आव्यूह। कौन, यदि ए एक आव्यूह है तब ए इंटू ए डैश या ए डैश इंटू ए भी क्या होगा आपका एक सममित आव्यूह होगा। जस्ट हमको एक एग्जाम्पल और नेक्स्ट हल करना है। ये आपके एक रूल्स के अनुसार है, मतलब इनके रूल हैं, क्या कहना चाहिए, परिव्यक्त आव्यूह का आपका एक प्रॉपर्टीज है कि यदि दो सममित आव्यूह है तो उनका योग भी सममित आव्यूह होगा, और ए कोई आव्यूह है तो उनका ए इंटू ए डैश या ए डैश इंटू ए भी क्या होगा आपका एक सममित आव्यूह होगा। अब हमको नेक्स्ट ये दिया है कि यदि कोई आव्यूह ए
विषम सममित आव्यूह है। यदि कोई आव्यूह ए क्या है आपका विषम सममित आव्यूह है तो ए की पावर एन, जहां एन क्या है कोई विषम धन पूर्णांक संख्या है, तो वह भी आपका विषम सममित आव्यूह होगा। देखिए किस टाइप से है, हमको यहां पर दिया है क्या ए क्या है आपका विषम सममित आव्यूह है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका a डैश इज इक्वल टू कितना आपका माइनस ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको ये बताना है कि आव्यूह a की धन विषम घात, धनात्मक विषम घात क्या होगा आपका विषम सममित आव्यूह हो गया। देखिए हम यहां पर लेते हैं, माना n कोई धन विषम पूर्णांक है, तब क्या हो जाएगा, तब हम ले रहे हैं यहां पर a की पावर n का होल डैश। हमको ये बताना है कि n कोई धन विषम पूर्णांक है, मतलब एक है, एक में तो ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 13 है, 11, मतलब आगे जो भी है विषम धन पूर्णांक। तो हमको ये बताना है कि a की पावर n ऑलरेडी क्या है विषम सममित आव्यूह। अगर एक विषम सममित आव्यूह तो a डैश बराबर कितना हो जाएगा माइनस ए। हमको बताना है a की पावर n जो है वो आपका विषम सममित आव्यूह। तो ये विषम सममित आव्यूह कब होगा, जब a की पावर n का परिवर्त आव्यूह कितना हो जाए माइनस a की पावर n की बराबर हो जाए। तो हम यहां प्रूव करेंगे, देखिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं a इंटू a कहां तक n गुणन खंड तक, राइट, की पावर कब क्या हो जाएगा आपका का परिवर्त, मतलब हमने a की पावर n को इंटू में लिख लिया ऐसा। अब हम क्या करते हैं, इंटू का होल डैश रहता है तो हम क्या पढ़ते हैं, जैसे a डैश a b का होल डैश रहता है तो क्या हो जाता है b का डैश इंटू a का डैश हो जाता है, होता है राइट। तो इसी प्रकार जब a इंटू a कहां तक n गुणन घटा का होल डैश क्या हो जाएगा a का डैश इंटू a का डैश इंटू a का डैश, इधर उल्टा आ जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये एक से है, a b अलग अलग रहता है तो ऐसा इसमें क्या है आपका एक से आएगा तो कहां तक आपका n गुणन खंड तक, राइट, ये हो जाएगा आपका। अब हम परिभाषा से यहां लिख दिया करो, यहां पर चूंकि कितना आपका a इंटू बी का होल डैश बराबर b का डैश इंटू a का डैश। अगले स्टेप में a डैश किसके बराबर है माइनस ए के बराबर, तो हम यहां लिखेंगे माइनस ए इंटू माइनस ए कहां तक n गुणन खंड तक, राइट। अब आप देखिए इससे माइनस ये सब आपका एक उसमें चल रहा है काय में, मतलब तो यहां से -1 यहां से -1 यहां से -1 कितने n-1 कॉमन निकल जाएंगे, -1 की पावर कितना आपका n इंटू a की पावर कितना हो जाएगा n, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, ठीक है, ये a इंटू कितना हो जाएगा -1 की। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले क्या लिख सकते हैं हम इसको माइनस a की पावर कितना आपका n, अगले स्टेप में इसको अलग अलग लिख लें -1 की पावर n इंटू a की पावर n। अब ये -1 की पावर n जहां n क्या है कोई धन विषम पूर्णांक विषम घात है, अगर n का मान सम होता तो ये पूरा +1 आता है इसका मान, जैसे 2 होता 4 होता 6 होता तो इसका मान +1 आ जाएगा, और विषम है तो क्या हो जाएगा इसका मान -1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बराबर -a की पावर n। यहां लिख देंगे चूंकि n क्या है धन विषम पूर्णांक है, राइट। तो ये क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया कि अगर a विषम सममित आव्यूह है तो a की पावर n जहां n विषम घात को प्रदर्शित कर रहा है तो वो आपका विषम धन पूर्णांक मतलब विषम सममित आव्यूह होगा, ठीक है, राइट। ये आपका परिवर्त आव्यूह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एंड हो जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका जो एक्सरसाइज है 3D, एक्सरसाइज 3D, इससे रिलेटेड हम पहले एग्जाम्पल में आते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप समझेंगे 3D जो एक्सरसाइज है वो किससे रिलेटेड, यहाँ व्युत्क्रम आव्यूह से रिलेटेड है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है व्युत्क्रमणीय आव्यूह
कौन से होते हैं और किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले थोड़ा समझेंगे, प्रारंभिक संक्रियाएं होती है आव्यूह में, प्रारंभिक संक्रियाएं होती है मैट्रिक्स में, ठीक है। रो एंड कॉलम में आपकी प्रारंभिक संक्रिया होती है। तो ये संक्रिया क्या है, सबसे पहले आप ये समझेंगे। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दीजिए, यदि कोई आव्यूह है, ठीक है, उस आव्यूह में प्रारंभिक संक्रिया में किसी रो को चेंज करें, रो हम उनको एक बात ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, ये आव्यूह ए है, आव्यूह ए है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये दिया है। हम इसको रो R1 बोलते हैं, इसको हम रो R2 बोलते हैं, इसको हम रो R3 बोलते हैं, इसको हम C1 कॉलम C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम कितना हो जाएगा C3, राइट। ये R1 कहलाएगी, ये R2 कहलाएगी, ये R3 कहलाएगी, ये आपका C1 कहलाएगा, C2 कहलाएगा, C3 कहलाएगा। ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रारंभिक संक्रिया क्या होती है, हम यदि इसमें 3 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। यदि 2 रो को आपस में बदल लें, 2 कॉलम को आपस में बदल लें, राइट, या फिर किसी रो को चेंज करने के लिए आपस में 2 रो को जोड़ लें या घटा लें, दूसरी ये हो गई। तीसरी ये है, किसी रो को चेंज करने के लिए किसी राशि का गुणा कर दें या किसी राशि का हम भाग दे, मतलब गुणा ही कर लें, 1/2 करके कर लेंगे, भाग हो जाता है 1/3 या जो भी, तो गुणा कर लें, उसमें आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सबसे पहले हम यहां समझेंगे व्युत्क्रमणी आव्यूह क्या होता है। यदि देखिए ये आपको क्लियर हो गया, अभी इसको लेकर रहने दीजिए। यदि 2 आव्यूह इस प्रकार हो, यदि a इंटू बी बराबर आई हो जाए, ठीक है, a इंटू बी बराबर आई हो जाए। सबसे पहले आप इनको संख्या के रूप में समझे, हम जो रियल नंबर होते हैं, यदि 2 संख्या a इंटू बी बराबर 1 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि b बराबर, इसका मतलब क्या होता है, b बराबर क्या हो जाएगा 1/a। इसका मतलब क्या होगा, b बराबर कितना, a की पावर कितना आपका 1 -1। मतलब यदि 2 संख्याओं का गुणन 1 हो रहा है, तो इसका मतलब एक राशि b जो है वो a का क्या है, आपका व्युत्क्रम है, उसका इनवर्स है, उसका इनवर्स है। इसी प्रकार योग में भी होता है, a प्लस बी बराबर आपका 0 है, तो b का मान कितना होगा आपका -a होगा। तो क्या होता है, सबसे पहले आप मेरी बात जरा ध्यान से समझेंगे, ये आपका -a का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। मतलब a अगर दिया, इसका प्लस माइनस ही जोड़ दें तो 0 होना चाहिए। अगर 2 राशियों का योग 0 है तो एक राशि दूसरे राशि का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। इसी प्रकार a इंटू ए इनवर्स बराबर यदि 1 है, तो एक राशि दूसरे राशि का क्या कहलाता है, गुणन प्रतिलोम कहलाता है। ये योज्य प्रतिलोम कहलाता है, ये गुणन प्रतिलोम कहलाता है। ये संख्या के रूप में, रियल नंबर के रूप में, ये हमारा आव्यूह के रूप में है। आई का मतलब 1 है, तो इसका मतलब क्या है, आव्यूह भी, आव्यूह क्या है आपका बी। इसका ये भी हो सकता है बी इंटू ए, ठीक है ना, ए इंटू बी इंटू ए बराबर आई। तो आव्यूह बी, आव्यूह कितना आपका ए का क्या आपका व्युत्क्रम आव्यूह है, आव्यूह है। सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर a इंटू बी और b इंटू ए ये आपस में बराबर है। हमने पहले भी पढ़ा है कि आव्यूह जो रहता है वो आपका गुणन के रूप में, आव्यूह जो रहता है वो आपका गुणन के रूप में क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन कभी कभी किसी प्रकार के आव्यूह के लिए वो गुणन का पालन करता है। तो यहां पर जो आपका आव्यूह दिया हुआ है, ये आपका मतलब एक ऐसा आव्यूह है जो कि मतलब यहां पर क्या है आपका, ये क्रमनिर्णय नियम किसके साथ हो रहा है, केवल व्युत्क्रम आव्यूह के साथ होता है। तो यदि a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर आई ए दिया जाए, एकाई आव्यूह आ जाए, तो b जो है वो आव्यूह a का क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणी आव्यूह कहलाता है। तो हम इस एक्सरसाइज में व्युत्क्रमणी आव्यूह मतलब आव्यूह a है, तो आव्यूह a का इनवर्स आव्यूह ज्ञात करना है हमको। इनवर्स आव्यूह ज्ञात करना, वो भी किससे करना है हमको, प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा करना। इसके लिए प्रारंभिक संक्रिया के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। क्या करना क्या है आपको, करना क्या है,
सबसे पहले मैं आव्यूह की संक्रिया के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं, जब भी आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना हो, इसमें प्रारंभिक संक्रिया लगाना, तो प्रारंभिक संक्रिया के लिए कुछ आपका बेसिक की फैक्ट क्या होते हैं, आपको क्या बिल्कुल करना है, ये क्या है। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, इकाई आव्यूह, आई आव्यूह क्या होता है, आई आव्यूह आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता क्या है। एक बात सबसे पहले आप समझें, आव्यूह ए है, उसका आपको प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, रिएक्शन द्वारा आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। मतलब हम ये जानते हैं, देखिए आई क्या होता है, आपका एक इकाई आव्यूह होता है। एक का गुणा किसी में भी, किसी भी संख्या में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहां पर करते क्या है, अगर आव्यूह ए है तो इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालने की हम एक इक्वेशन लेते हैं, ए बराबर कितना आपका आई ए। हम यहाँ आई ए की मतलब आव्यूह ए की वैल्यू रखते हैं और यहां पर हम आई की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 आपका 1 इंटू ए। अब मेरी बात समझना, ये आपका ए बराबर कितना है, आपका आई ए है। यदि मैं इसको इस प्रकार से कैलकुलेट करता हूं कि इधर आई आ जाए, मतलब अगले स्टेप में किसी प्रकार से यहाँ एक आई आ जाए और यहाँ आपका कोई आव्यूह जो भी आ जाए, एक्स वाई जेड मतलब बी आ जाए और इंटू ए हो जाए, तो देखो आई बराबर आपका बी इंटू ए, मतलब ये तो आपका ये लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, तो ये बी क्या होगा, अपने आप में ए इनवर्स के बराबर होगा, राइट। इसका मतलब इधर मुझे, इस साइड मुझे आई लाना है, आई लाना मतलब इस साइड आई लाना मतलब यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए आप बिल्कुल स्पष्ट समझिए, हमको यहाँ जो आव्यूह ए में यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है। इसके लिए आप एक क्या कहना चाहिए, की फैक्ट पकड़ के रखिए आप, हमको यहां 1 लाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला चरण, प्रथम चरण, जी मैं आपको लिखा रहा हूं, ये आप अपने की फैक्ट में लिख लीजिए। प्रथम में आप A11 जो नंबर रहता है, पहला A11 रहता है, उसको हमको 1 लाना है, जी 1 ला लिए। यहां जब 1 ला लेंगे तो इसकी सहायता से यहां पर और यहां पर, तो हम यहां 1 लाकर क्या कर लेंगे, इसकी सहायता से, ठीक है ना, हम इसकी सहायता से क्या करेंगे, A21 और A31 बराबर 0 ला लेंगे, ठीक है, पहला चरण में। दूसरे चरण में आप क्या करना, द्वितीय में क्या करना, आप A22 बराबर 1 लेके आना, इसकी सहायता से आप A12 और A32 को 0 कर लेना। बता रहा हूं मैं कैसे होगा। फिर आपका 33 1 लेके आना, इसकी सहायता से आप A13 और कितना आपका A32 इन दोनों को 0 कर लेना, ठीक है। देखिए कैसे हम यहाँ 1 ले आएंगे, मतलब यहाँ 1 ला लिए, यहाँ पर हमने 1 ला लिए, तो इसकी सहायता से हम इसको चेंज कर लेंगे, इसको इससे घटा देंगे, जो भी संख्या गुणा करके जो भी है, अभी हम सवाल हल करेंगे तब समझ में जाएगा, और यहाँ 0 कर लेंगे, तो ये 2 0 0 हो जाएंगे। फिर हम यहाँ 1 ला लेंगे, इसकी सहायता से यहाँ पर और यहाँ पर 0 कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ 1 ला लेंगे, इसकी सहायता से यहाँ 2 0 कर लेंगे, ये आपका इकाई मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 1 यहाँ 1 लेके आ चुके हैं, ठीक है। देखिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल हल करते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाएगा आपका। देखिए कैसे, बहुत इजी है, थोड़ा सा आप इसको कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, A11 को 1 1 करना है, A22 उसकी सहायता से आपका उसके नीचे के दोनों 0 कर लेंगे, A22 को 1 कर लेंगे तो ऊपर नीचे दोनों 0 कर लेंगे, फिर A33 को 1 कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, हम एक एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये दिया हमको A बराबर दिया है, एक आव्यूह दिया है 2 1 1 1, राइट, ये दिया है एक आव्यूह, ये दिया हुआ है हमको, इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहां पर, हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप बताओ, A इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये जानते हैं। मान रखिए जरा, तो यहां क्या हो जाएगा आपका A का मान 2 1 1 1 और I का मान हो जाएगा आपका 1 0 0 1, राइट, इंटू क्या आपका A। हमने क्या कहा है, हमको सबसे पहले यहां 1 लाना है,
सबसे पहले हमको यहाँ 1 लाना है, तो हम यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया क्या, R1 चेंज, रिएक्शन R1 चेंज। R1 को आप कैसे चेंज कर रहे हैं, यहाँ 1 लाने के लिए इससे हटा दें, तो R1 माइनस कितना आपका R2। देखिए जरा ये क्या आ जाएगा, R1 आपने चेंज किया है, देखिए इससे इसको घटा के तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 0, और ये कितना हो जाएगा आपका R2, तो चेंज आपने किया ही नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखिए इसको आपने इससे घटाया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका -1, यहाँ 0 1, और इंटू कितना हो जाएगा आपका A। अगले स्टेप में मैंने क्या कहा था कि यहाँ 1 आने के बाद हमको इसकी सहायता से ये 0 करना है। अगर ये 3/3 का रहता तो नीचे का 0 कर देते, तो डायरेक्ट घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो संक्रिया, अगली संक्रिया आपकी क्या हो गई जी, बहुत इजी क्वेश्चन मिल गया हमको। R2 चेंज कर रहे हैं, R2, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर, जिसको R1 चेंज कर रहे हैं तो पहले R1 लिखा होना चाहिए, R2 चेंज कर रहे हैं तो पहले R2 लिखा होना चाहिए। इसके बाद आप क्या जोड़ के घटा रहे हो, जोड़ रहे हो, यहाँ पर किसी संख्या का गुणा करके यहाँ पर इससे जोड़ रहे हो, हमारा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य पूर्ण, यहाँ 1 लाना, इधर नीचे 0 लाना, इसको हम डायरेक्ट घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस कितना आपका R1, तो ये कितना हो गया देखिए आपका 1 0, इसको इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी आपका 0, यहाँ घटाएंगे तो ये ऑलरेडी 1 आ गया, और इज इक्वल टू इधर आप देखिए आपका R1 नो चेंज है, तो R1 हम जीरो की त्यों लिख दिए, R2 में इसको इससे घटाया तो कितना हो जाएगा -1, इसको इससे घटाया तो कितना हो जाएगा जी आपका 2 इंटू कितना आपका A। अब आप देखिए ये I आ गया, ये क्या आ गया आपका I आ गया, ये A इनवर्स हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया I बराबर कितना आपका A इनवर्स इंटू कितना आपका A, तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा A इनवर्स का मान, A इनवर्स का मान कितना हो गया आपका 1 -1 और कितना आपका -1 और जी कितना आपका 2, ये आपका A इनवर्स निकल गया। ठीक है जी, बहुत इजी मिल गया हमको, 2 संक्रिया लगाए, यहाँ ऑलरेडी इससे घटाया, यहाँ 1 आ गया, तो जो ऑलरेडी 0 हो गया आपका, और इसको इससे घटाया, ये 0 हो गया, बिल्कुल इजी मिल गया, जिसमें केवल हमको 2 संक्रियाएं, 2 रिएक्शन लगानी पड़ी और हमारा ये आ गया। अब हम एक 3/3 की एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें हम हल करते हैं। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह तभी निकलता है जब आव्यूह मैट्रिक्स क्या हो आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, तभी निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका 5 ले रहे हैं, जो कि आपका CBSE 2016 में ऑलरेडी आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए A बराबर आपको क्या दिया है, A बराबर दिया है हमको 2 -1 3, अगला -5 3 1, और ये दिया है -3 2 और 3। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कितना A बराबर कितना आपका I A की वैल्यू आप यहां रखिए, A की वैल्यू कितनी है आपकी 2 -1 3 -5 3 1, यहां कितना हो जाएगा आपका -3 और 2 और कितना आपका 3, बराबर कितना आपका यहां हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू कितना आपका A, राइट। अब हमने जो पढ़ा है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा मतलब की फैक्ट क्या है, हमको यहां पर 1 लाना है, हमको यहां पर क्या लाना है 1 लाना है, ठीक है। तो हम यहां पर 1 कैसे ले आए, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। देखिए ऐसा कैसा रिएक्शन लगाए कि यहां 1 आ जाए, ठीक है। तो यहां 1 लाने के लिए बिल्कुल इजी है, हम इसको इसके साथ जोड़ दें, हम इसके साथ इसको क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है। तो -1 आ जाएगा, फिर हम माइनस का गुणा कर देंगे तो ऑलरेडी वो कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। तो संक्रिया हम लगाएंगे, संक्रिया क्या हो जाएगी आपकी, संक्रिया R1 चेंज कैसे चेंज कर रहे हैं आप, R1 प्लस कितना आपका R3, R1 चेंज कितना आपका R1 प्लस कितना आपका R3, राइट। ये हमने चेंज कर रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा, R1 चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले जो चेंज हो रहा है वो लिखिए, R1 चेंज हुआ, इससे जोड़ने पर कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा आपका 1, यहां कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 6। अब बाकी R2 R3 तो जो कि लिख दीजिए, क्योंकि ये आपका कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। 1 -3 2 और ये आपका 3 इज इक्वल टू, इधर R1 चेंज हुआ है, R1 कैसे चेंज हुआ है, इसके साथ जोड़ के, तो ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा,
ये बाकी आपका जो कि जो है, ये कोई चेंज नहीं है आपका। अब हमको इंटू ए आ गया। अब हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है यहां पर 1 लाना, ठीक है ना, यहां पर 1 लाना। तो अगले स्टेप में संक्रिया क्या कर दो आप, R1 चेंज कर दो। R1 चेंज कैसे? -1 इंटू R1, केवल R1 में माइनस का 1 का गुणा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए ये हो जाएगा आपको 1 -1 -6 हो जाएगा आपका कितना? -5। ये कोई परिवर्तन ही नहीं, ये आपका -3 2 और ये आपका 3। इसी प्रकार इधर आ जाएगा आपका कितना? -1 आ जाएगा, 0 -1 0 1 0 0 0 1 इंटू कितना आपका 1। अब देखिए यहां 1 आ गया ना, इसमें 5 का गुणा करके इससे जोड़ दीजिए, 3 का गुणा करके इससे जोड़ दीजिए, ये आपके 2 0 हो जाएंगे। बिल्कुल सीधा सीधा आप ले लीजिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको क्या करना है हमको? इससे 5 का गुणा करके इससे जोड़ दो, 5 का गुणा करके 3 का गुणा करके इससे जोड़ दीजिए। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर संक्रिया। संक्रिया क्या कर रहे थे? मैंने आपसे पहले बोला था कि A11 को 1 कर लीजिए और उसकी सहायता से आपका 21 और 21 को 0 कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका? संक्रिया R2 चेंज R2 प्लस कितना 5 इंटू R1 एवं R3 चेंज R3 प्लस कितना आपका 3 इंटू R1। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल आप समझिए। एक बात ये ध्यान रखना, जिसको चेंज कर रहे हैं उसको पहले लिखते हैं, ठीक है, जिसको चेंज कर रहे हैं उसको पहले लिखते हैं, इस बात का पहले ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? देखिए आप इंप्लाइज कितना R1 हमारा चेंज नहीं है, तो 1 -1 और कितना आपका -6, तो ये बिल्कुल जो की त्यों रहेंगे। अब इसमें 5 का गुणा करके इससे जोड़ दिए, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 5 का गुणा किया आपने, -5 हो गया और इससे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इससे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका? -2 हो जाएगा। -5 इससे जोड़े -2, इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा जी? -29 हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद यहां से 3 का गुणा करके इससे जोड़े कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहां पर आपने 3 का गुणा किए मतलब -3 और यहां जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा जी? आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा। यहां पर कितना हुआ? -1, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें 3 का गुणा किए, 18 जी कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा, -15, राइट। अब इस साइड क्या क्रिया होगी? ये देखिए R1 कोई परिवर्तन नहीं है, -1 0 -1 ये हो जाएगा। इसमें 5 का गुणा करके इससे आपने क्या किए? प्लस किए, तो जी कितना हो जाएगा आपका? -5। 5 का गुणा करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 -5 यहां जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी? आपका ये भी -5 हो जाएगा, ठीक है। 5 का गुणा किए कितना हो जाएगा आपका? -5 ही हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? इसमें 3 का गुणा करके इससे आपने जोड़े तो कितना हो जाएगा? -3, यहाँ कितना रहेगा? 0 रहेगा और इसमें -3 और यहां पर आपका जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, इंटू कितना हो गया आपका? A हो गया। अब देखिए हमने प्रथम चरण हमारा यहां 1 करके इन दोनों को 0 करना। अब हमारा दूसरा चरण है इसको 1 करके इन दोनों को 0 करना, और लास्ट स्टेप इसको 1 करके इन दोनों को 0 करना, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम इसको 1 बनाना चाहते हैं। इसको 1 कैसे बना सकते हैं? ये देखिए आप, देखिए R1 की इसके साथ ऑपरेशन नहीं करना। R1 का ऑपरेशन करोगे तो यहां जो संख्या होगी वो यहां आ जाएगी, हमारे ये 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा। हम इसकी सहायता से इसको 1 बनाएंगे। यहां हम 3 का गुणा करके इसके साथ यदि घटा दें तो 1 आ जाएगा। देखिए संक्रिया क्या लगा रहे हैं आप? R2 चेंज कर रहे हो, R2 -3 इंटू R1। ध्यान दीजिए, जे आप 3 का गुणा करेंगे तो ये +3 हो जाएगा और इसके साथ मतलब इसमें सॉरी 3 का गुणा करेंगे -3 हो जाएगा और इसके साथ घटाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया आपका? देखिए जी कितना हो जाएगा? 1 -6 और 0 यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 और इसमें 3 का गुणा किए 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 का गुणा करेंगे 45 -14 मतलब 14 और 29 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 6 और यहां से कितना आपका? 16 है ना। तो यहां कितना हो जाएगा? +16, राइट। +16 जी कितना हो जाएगा? 0 -1 -15, राइट।
यहां कितना हो जाएगा आपका ये इज इक्वल टू, हमने क्या किया भाई, R1 बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, R1 बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, R2 चेंज हुआ है, इसमें 3 का गुणा करके इससे क्या किया हमने, घटाया, तो यहाँ 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस 4, इसमें 3 का गुणा करके यहाँ 1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसके साथ होगा तो 1 हो जाएगा, -3 0 -2 इंटू कितना आपका ए। बहुत ध्यान से करिएगा, एक भी संख्या अगर माइनस प्लस में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। अब हमको करना क्या है, इन दोनों को जीरो करना है, इसको और इसको, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। अरे भाई डायरेक्ट जोड़ दीजिए, यहाँ पर इसको भी डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो जीरो हो जाएंगे। तो संक्रिया क्या हो जाएगा आपका, संक्रिया R1 चेंज R1 प्लस R2 एवं R3 चेंज R3 प्लस कितना आपका R1, राइट, सॉरी R2, ठीक है, R2 की सहायता से हमने 2 जीरो कर लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीधा सीधा इसको हम इससे जोड़ेंगे जी 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, इससे जोड़ेंगे यहाँ जी 0 हो जाएगा, इससे इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हो रही है भाई, कुछ मिस्टेक हो गई है। कैसे 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 कैसे, एक सेकंड देखिए, ठीक है, सही चल रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं, आगे अपन देखते हैं। हमने क्या किया, R1 चेंज किए, कैसे किए, R1 प्लस कितना आपका R2, इसके साथ आपने जोड़ दिए 0 हो गया, इसके साथ इसको जोड़ दिए कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब इसके बाद R2 आपका नो चेंज है 1, कितना आपका 16, यहां पर जी चेंज हो जाएगा जोड़ के 0 0, और इसको आपने यहां जोड़ दिए कितना हो जाएगा 1, राइट, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं, बराबर इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा आपका, देखिए हमने क्या किया, इसको इससे जोड़ा है तो कितना हो जाएगा 3 1 और कितना आपका 0। इसके बाद R2 आपका नो चेंज है 1 1, इसको इससे जोड़ दिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको इससे जोड़ दिए 1 हो जाएगा, इसको इससे जोड़ दिए कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 आ गया इंटू कितना आपका ए। अब हमारी संक्रिया के यहाँ ऑलरेडी 1 लाना रहता, तो यहाँ ऑलरेडी 1 आ चुका है, अब हमको केवल इनको, इसको और इसको जीरो करना है ये। तो हमारी संक्रिया क्या हो जाएगी, रिएक्शन R1 चेंज R1 -10 इंटू R3 एवं R2 चेंज R2 -16 इंटू कितना आपका R3, राइट। देखिए यहां पर कैसे आ जाएगा, यहां पर किस टाइप से आ जाएगा, इंप्लाइज, यहां देखिए R1 चेंज हुआ, इसमें आपका 10 का गुणा करके इससे 1 0 0, यहां कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या हो जाएगा, इसमें 16 का गुणा करके इससे 1 0 हो जाएगा, 0 0 1 ऑलरेडी है हमारे पास, हमको इधर ध्यान देना है, ठीक है। हमने इसमें 10 का गुणा करके इससे क्या किए हैं, घटा दिए, तो यहां 10 का गुणा करेंगे, इससे घटाएंगे कितना हो जाएगा -7, 10 का गुणा करेंगे, इससे घटाएंगे कितना हो जाएगा -9, 10 का गुणा करेंगे और इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा +10, राइट, ठीक है। अब इसमें 16 का गुणा करके इससे घटाएंगे 16, ये कितना हो जाएगा आपका 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 12, ठीक है, माइनस कितना आपका 12, और यहां पर 16 का गुणा करेंगे, यहां कितना हो जाएगा -15, यहां 16 का गुणा करेंगे -6 और प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 17, यहां कितना है आपका 1 -1 इंटू कितना आपका ए। इसका मतलब क्या होगा, ए इनवर्स बराबर आपका आ गया, कितना आ गया -7 -9 10 -12 -15 17 1 1 -1, ये आपका ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हमारा फिर से रिपीट कर दूं मैं, हमारा कॉन्सेप्ट या की फैक्ट क्या है, हमको जो दिया a बराबर i a है, ये आव्यू a का मान है, ये i का a है, हमारा फर्स्ट प्राथमिकता इसको 1 बनाना, इनकी कहीं से इन दोनों इससे या इसकी सहायता से हम इसको पहले 1 बना लीजिए, 1 बना लिया हमने, जो 1 हो गया। इस 1 बनने के बाद इसकी सहायता से ये दोनों 0 कर दीजिए, जो भी संक्रिया